Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 13A and I'm going to do question number 6. Question number 6 picture you can see on screen. Now I'm going to read it. They have given us a table and where the five classes are mentioned: class 1A, 1B, 1C, 1D, and 1E. The first row, in the first row they are saying this is number of students who scored a distinction in math. So all these numbers are showing the number of the students who got distinction in math. So in class 1A 9 students got distinction in math, 1B में 11 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली, 1C में 16 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली, 1D में 12 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली और 1E में 20 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली. सेकेंड रो किस चीज़ के बारे में है? तो सेकेंड रो इज़ ऑल अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who scored a distinction in science. So second row mein they have given us the numbers which are showing how many students actually get distinction in science. तो क्लास 1A में तो 8 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली. 1B की इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग, वो हमें नहीं दी हुई. 1C में 12 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली. अगेन 1D की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. और 1E में 15 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली. साथ ही साथ उन्होंने हमें एक बार ग्राफ भी दिया है. वाई एक्सिस पे उन्होंने ड्रॉ किया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. तो वाई एक्सिस पे वी कैन ईजिली सी कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं. और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे उन्होंने हमें क्लासेस दी हुई हैं. तो वी कैन सी 1A, 1B, 1C, 1D एंड 1E. मीन वाइल दे आर टेलिंग यू द ब्लू कलर इज़ फॉर द मैथमेटिक्स distinction students and the purple color they are using for the science distinction colors. अब मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम करती हूँ और हम अपना टेबल और ग्राफ को मैच करेंगे. तो 1A में 9 स्टूडेंट्स ने साइंस मैथ में डिस्टिंक्शन ली और 8 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली. तो ग्राफ देखते हैं. ग्राफ में ये 0 है और ये 5 है. दरमियान में लाइंस हैं 1 2 3 4 और 5. इसका मतलब है हर लाइन जो है वो 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रही है. तो अगर 1A में 9 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली तो ब्लू ग्राफ शुड गो अप टू 9 नंबर. तो येस इट इज़ गोइंग अप टू नंबर 9. सिमिलरली 1A में 8 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली तो पर्पल ग्राफ जो है वो 8 तक जा रहा है. बिल्कुल सही. तो जो टेबल में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वही इंफॉर्मेशन ग्राफ में हमें 1A में गिवन है. 1B में 11 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली. तो ये 10 की लाइन है और ये 11 की, और हमारा जो बार ग्राफ है ब्लू कलर का वो 11 तक ही है. लेकिन इसमें टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है लेकिन ग्राफ में गिवन है. तो हम ग्राफ से देखते हैं कि 1B में कितने स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली. तो ये 10 है, 11, 12 और 13 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन ली साइंस में. ये इंफॉर्मेशन हमारी टेबल में नहीं है तो मैं टेबल में लिख देती हूँ. 13 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली. अब 1C की तरफ आते हैं. 1C की दोनों इन्फॉर्मेशन मैथ वाली और साइंस वाली गिवन है लेकिन ग्राफ गिवन नहीं है. तो हम अकॉर्डिंगली ग्राफ भी बना लेंगे. 1C में 16 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली. तो हम ग्राफ बनाते हैं. ये 5, ये 10, ये 15 और ये बस एक लाइन ऊपर जाएंगे और ये 16. और ये ब्लू कलर से अगर बनाएं तो ये जी हमारा मैथ की डिस्टिंक्शन आ गई. साइंस के लिए 12 स्टूडेंट्स ने. तो दिस इज़ 5, 10, 11 एंड 12 और इसके साथ ही अटैच हम बनाएंगे साइंस के लिए. तो हम लिख देते हैं ये कि ये मैथ है. सो दिस इज़ फॉर मैथ एंड दिस इज़ फॉर साइंस एज या राइट. तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन हमारे पास टेबल में गिवन थी, ग्राफ में गिवन नहीं थी. ग्राफ अकॉर्डिंगली गिवन नहीं था तो हमने ग्राफ को कंप्लीट किया.
इसी तरह 1D में 12 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली, ग्राफ हमारा नंबर 12 तक ही है, लेकिन 1D में टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये 5, ये 10, ये 15 और ये 16 नंबर तक तो मैं टेबल में अकॉर्डिंगली लिख देती हूँ कि ये 16 स्टूडेंट्स ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। 1E का टेबल में भी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमारे पास ग्राफ में भी इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट्स सी कि इन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, तो हम देखते हैं। सो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग कंप्लीट द टेबल एंड द बार ग्राफ, सो विच वी आर ऑलरेडी डन विद। वी हैव completed the table and as well as we have completed the bar graph, so we are done with this. And now come to the second part. In the second part they are saying find the total number of students in the 5 classes who scored a distinction in math, as well as they're asking for the science. तो इसमें इस पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल 5 क्लासेस में टोटल कितने बच्चों ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली और कितने बच्चों ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। तो इसके लिए हम मैथ के लिए ये ऊपर वाली रो के सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि हमें इंफॉर्मेशन दिखनी शुरू हो। फर्स्ट पार्ट वी आर ऑलरेडी डन, राइट। सेकेंड पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट्स डिस्टिंक्शन इन मैथ। तो हम लिख देते हैं मैथ डिस्टिंक्शन holders in 5 sections, in all 5 classes, right? तो हम जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, 9, 11, 16। सो 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस इट विल बी 12 एंड 20, 12 एंड 20, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे द सम विल बी इक्वल टू 68। सो टोटल 68 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पांचों सेक्शंस में जिन्होंने मैथ में डिस्टिंक्शन ली। Similarly, we will see science distinction holders in all 5 sections. In all 5 classes. तो इसी तरह हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली उनको भी ऐड करेंगे। एंड द नंबर इज़ 8, 13, 12। 8 प्लस 13 प्लस 12, then plus the next is 16 and 15. 16 and 15, and when we will take the sum it will be equal to 64 students. तो टोटल 64 स्टूडेंट्स हैं पांचों सेक्शंस में जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। सो वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट एज वेल। हमारा ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया। नाउ इन द थर्ड पार्ट दे आर सेइंग एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन मैथ इन क्लास 1D as a percentage of the total number of students who scored a distinction in math in 5 classes. ओके तो इस पार्ट में वो कह रहे हैं कि 1D में मैथ में जितने बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली उसको टोटल जिन्होंने पांचों सेक्शंस में मैथ में डिस्टिंक्शन ली उसकी परसेंटेज बनाना है। मींस वी हैव टू मेक वन क्वांटिटी अ परसेंटेज ऑफ द अदर क्वांटिटी। तो 1D के मैथ के डिस्टिंक्शन होल्डर को हमने टोटल 5 क्लासेस में जो मैथ में डिस्टिंक्शन आई है उसकी परसेंटेज बनाना है। तो जब हमने एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज बनाना हो, द फर्स्ट क्वांटिटी विल कम एज अ न्यूमरेटर एंड द सेकंड क्वांटिटी विल कम एज अ डिनोमिनेटर। और इसको परसेंटेज बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100%। तो इसको करते हैं, पहले हम देखते हैं कि 1D में कितने बच्चों ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली। तो 1D में 12 स्टूडेंट्स ने मैथ में डिस्टिंक्शन ली। थर्ड पार्ट सॉल्व करती हूँ। थर्ड पार्ट में उन्होंने 1D में जो मैथ में डिस्टिंक्शन ली थी उसको टोटल मैथ डिस्टिंक्शन होल्डर्स की परसेंटेज बनाना है। तो 1D मैथ डिस्टिंक्शन होल्डर
डिस्टिंक्शन होल्डर, ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, और टोटल मैथ डिस्टिंक्शन होल्डर्स ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, राइट क्योंकि इसको इसकी परसेंटेज बनाना था। 1D के स्टूडेंट्स को टोटल मैथ डिस्टिंक्शन होल्डर्स की परसेंटेज बनाना था, तो द फर्स्ट क्वांटिटी विल कम इन द न्यूमरेटर एंड द सेकंड क्वांटिटी विल कम इन द डिनोमिनेटर, टोटल मैथ डिस्टिंक्शन होल्डर्स। और इस इंफॉर्मेशन को परसेंटेज बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100%। सो हाउ मच स्टूडेंट्स वर देयर? 12। तो 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1D में मैथ में डिस्टिंक्शन ली, टोटल 68 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथ में डिस्टिंक्शन ली, और इसको परसेंटेज बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100%। नाउ आई विल कट दीज टू नंबर्स बाय नंबर 4, सिंप्लीफाई करूँगी 4 से, तो 4 3s are 12 and 4 17s are 68. So now numerator will multiply with the numerator. 3 when multiply with 100, it will become 300 divided by 17 percentage. When I will divide 300 with 17, the answer will be equal to 17.65%, right? So the answer will be 17.65%. अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इन द फोर्थ पार्ट। वो कह रहे हैं इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 1D, ओके, अगर क्लास 1D में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हु स्कोर्ड अ डिस्टिंक्शन इन साइंस। तो उन्होंने सिर्फ इसी क्लास की बात की है पर्टिकुलर। वो कह रहे हैं अगर क्लास 1D में टोटल 40 स्टूडेंट्स हों तो बताएं क्लास की कितनी परसेंटेज ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। दे आर नॉट आस्किंग अस टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द 1D साइंस डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स विद द टोटल साइंस डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स, राइट। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि क्लास, अगर टोटल क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तो कितने परसेंट बच्चों ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। तो हम देखते हैं 1D में कितने बच्चों ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली, 16 ने। तो इस टाइम हमने फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, 1D के जो साइंस डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, साइंस डिस्टिंक्शन होल्डर्स की हमने परसेंटेज बनानी है विद द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ आएगा, और इस इंफॉर्मेशन को परसेंटेज बनाने के लिए हम इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पार्ट यहाँ ख़त्म है। नाउ यहाँ से फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो रहा है। 16 स्टूडेंट्स थे 1D में जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली, और उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने कितने बताए हैं, वो कह रहे हैं 40 हैं। और इस इंफॉर्मेशन को परसेंटेज बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100%। नाउ व्हाट आई विल डू, 0 विल कैंसिल विद द 0, राइट। 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो 4 10s are 40। इसका मतलब 40% क्लास ने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। नाउ आई विल सी द फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट, what they are saying in the last part. So in last part they are saying, is Wasim correct to say that there are 35 students in class 1E? Explain your answer. Okay, so in this part they are saying, Wasim is saying there are only 35 students in class 1E. तो हम 1E में देखते हैं, 1E में 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ में डिस्टिंक्शन ली, और 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस में डिस्टिंक्शन ली। तो शायद इस गिवन इंफॉर्मेशन से वसीम ने अज्यूम किया है कि क्लास में सिर्फ 35 स्टूडेंट्स हैं। हमने बताना है इज़ वसीम करेक्ट और नो। तो वसीम इज़ नॉट करेक्ट, वसीम इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज क्लास में सब बच्चे मैथ या साइंस में डिस्टिंक्शन नहीं ले लेते। क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्लास में फेलियर स्टूडेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने साइंस में भी डिस्टिंक्शन ली होगी, जिन्होंने एज वेल एज मैथ में भी डिस्टिंक्शन ली होगी। तो हम ये अपनी रीज़न देंगे, वी विल से
Wasim is incorrect because because class में because in class or are not only there are not only distinction holders but also distinction holders holder but also it has it has average students, it has average students and failure students as well. Failure or below average students, you can say that. Below average students as well, right? ये हमारी इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वसीम इनकरेक्ट है, राइट? सो दिस इज इट. We are done with the sixth question of exercise 13A. Hopefully you are liking my videos. Thank you so much for watching, but don't forget to like, subscribe and share Solve with Aman. Thank you.